रविंदर अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो हमें बताएंगे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आज सुबह कहां से निकल कर आई है। रविंदर, गुड मॉर्निंग, बताएं। जी, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आइशर मोटर्स से, जहाँ पर गोल्डमैन सैक्स ने अपनी रिपोर्ट निकाली है और उन्होंने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस जो है 5,900 पे रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि जो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम का जो मोमेंटम है वो Q4 में भी कंटिन्यू रह सकता है और हायर मार्केटिंग एक्सपेंस के चलते गोल्डमैन सैक्स ने FY 25 और 27 का जो EPS एस्टिमेट है वो 5.4% से कट किया है। इसी के साथ साथ बजाज फाइनेंस भी फोकस में रह सकता है, जहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ने नोट निकाली बजाज फाइनेंस पर और बजाज फाइनेंस को जो है फोकस लिस्ट में ऐड किया है। उनका मानना है कि जो क्रेडिट कॉस्ट है वो 200 बेसिस पॉइंट के नीचे रह सकता है FY 26 में, जो ड्राइव करेगा 25% प्लस का EPS ग्रोथ। और कंपनी को जो है बेनिफिट हो सकता है हायर मिडिल क्लास डिस्पोजेबल इनकम और इंटरेस्ट रेट कट से। इसी के साथ साथ महिंद्रा भी फोकस में रह सकता है, जहाँ पर HSBC ने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस जो है 3,520 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि जो स्ट्रॉन्ग SUV का जो ऑर्डर बुक है उसके चलते ग्रोथ आउटलुक में कोई रिस्क नहीं नज़र आ रहा है और जो SUV का जो बिजनेस है वो आउट परफॉर्म कर सकता है इंडस्ट्री को FY 26 में। ट्रैक्टर्स की बात करें तो ट्रैक्टर्स जो सेगमेंट है M&M का वो फास्टर ग्रो हो सकता है, स्पेशली इन साउदर्न इंडिया। वरुण बेवरेजेस भी आज फोकस में रह सकता है, जहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ने मेंटेन रखा है ओवरवेट रेटिंग और टारगेट प्राइस जो 674 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि जो मानना है कि जो स्ट्रॉन्ग सेल्स और प्रॉफिट मार्जिन है FY 2025 के लिए और जो ग्रोथ मोमेंटम है वो स्ट्रॉन्ग रह सकती है Q1 CY 25 के लिए। मैनेजमेंट का मानना है कि जो कैंपा का जो कॉम्पिटिशन है उस पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है कंपनी पे। आखिर में आज एल्केम लैब भी फोकस में रह सकता है, जहाँ पर इन्वेस्टेक ने मेंटेन रखा है सेल रेटिंग और टारगेट प्राइस जो है 5250 पर रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि जो इंडिया का जो एक्यूट थेरेपी बिजनेस है वो अंडर परफॉर्म कर रहा है कॉम्पिटिटर्स को और स्लो ग्रोथ और हायर टैक्स रेट इन FY 27 जो है लीड करेगा सिंगल EPS ग्रोथ को। इन्वेस्टर का जो प्रेफरेंस है फार्मा स्पेस में वो मैनकाइंड और JB फार्मा होगा और सिप्ला भी जो है, और इसी के साथ साथ सिप्ला और ग्लेनमार्क भी जो है गुड अल्टरनेटिव है इंडिया फार्मा सेक्टर्स में। बोल तो कई सारे स्टॉक्स, फार्मा सेक्टर, इसके अलावा नतीजे जो आए हैं उसके दम पर फोकस में रहेंगे रविंदर के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं कमोडिटी मार्केट पर अखिलेश जैन ने अपने कॉल्स हम तक जरूर भेजे हैं, उस पर फोकस करेंगे। सबसे पहले कच्चे तेल, जहां पर पिछले कुछ दिनों में वॉलेटिलिटी दिखी है, तो क्रूड पर खरीदारी की राय 6,300 के लेवल्स पर, जहां पर उनका मानना है कि 6,425 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं और 6,260 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। इसी के साथ नेचुरल गैस, यहां पर भी खरीदारी की राय दी है, 311 से 317 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। तो कच्चे तेल और नेचुरल गैस दोनों पर खरीदारी की राय अखिलेश जैन की तरफ से आती हुई।